हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 6 बजे से। तो सबसे पहले तो पूरे में झाड़ू लगाएंगे। और वैसे तो अम्मा होती हैं तो अम्मा ये सारे काम कर लेती हैं, जो भी गोबर कूड़े के काम होते हैं और जितने भी सुबह के काम होते हैं वो सारे काम कर लेती हैं जल्दी उठकर। लेकिन आज अम्मा नहीं थी तो थोड़ी सी देरी भी हो गई है हम लोगों को उठने में। तो मैंने कहा चलो ये सारे काम करवा लेते हैं, उसके बाद में ही चाय नाश्ता बनाएंगे। और अभी चूल्हे की पुताई भी करनी है। और दीदी हमारी बर्तन धुल रही है क्योंकि शाम के थोड़े से बर्तन भी पड़े थे। तो दीदी ने कहा चलो तब तक हम बर्तन धुल लेते हैं और तब तक यहाँ पर झाड़ू लगा दो। तो मैंने कहा चलो झाड़ू लगा देते हैं और पापा के भी थोड़े से काम हल्के हो जाएंगे। वैसे तो पापा पूरे में झाड़ू लगाते, तो मैंने कहा चलो यहाँ पर झाड़ू लगा देते हैं। तो जल्दी से हमारे सारे काम भी हो गए थे। तो यहाँ पर बस थोड़ी सी झाड़ू और लगा देते हैं, उसके बाद में चूल्हे की पुताई करेंगे। और शाम के टाइम में इस वजह से हम लोगों ने बर्तन नहीं धुले थे क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है। और आप सभी देख ही रहे हैं कि चारों तरफ से गन्ना खड़ा है, तो काफ़ी डर भी लगता है। और हम तो जो है ना कि काफ़ी दिनों से यहाँ पर रुके नहीं हैं, तो इसकी वजह से हमें तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। यहाँ पर रात के अंधेरे में तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो रात में आप सभी को दिखाएंगे कि कितना ज़्यादा अंधेरा यहाँ पर हो जाता है और लाइट भी इतने अच्छे से यहाँ पर नहीं है। तो अंदर के जो भी काम होते हैं वही हम लोग काम कर लेते हैं, खाना बना खा लेते हैं। और थोड़े बहुत जो भी जब तक अंधेरा नहीं होता है थोड़े बहुत जो भी बर्तन होते हैं वो धुल कर रख लेते हैं। और बाकी के जो काम होते हैं वो सुबह के टाइम ही करते हैं। और वैसे अम्मा भी नहीं थी, वैसे तो अम्मा थोड़े बहुत काम कर लेती हैं क्योंकि वो तो रोज़ ही काम करती हैं, तो उनकी आदत पड़ गई है। लेकिन हम लोगों ने शाम के टाइम में फिर बर्तन नहीं धुले थे, ऐसे ही सारे काम छोड़ दिए थे। तो सबसे पहले अब जो है ना कि झाड़ू तो लग गई है, उसके बाद में यहाँ पर चूल्हे की पुताई कर लेते हैं। तो राख भरकर मैंने अलग रख दी है। और जो दीवार है वो भी थोड़ी सी काली हमें लग रही थी, तो मैंने कहा दीवार को भी पोत देते हैं, तो अच्छे से जो है ना कि साफ़ सफाई हो जाएगी। और दूध गड़वा नहीं पोतेंगे, बस इतने में ही पुताई करेंगे। और वैसे भी अभी अम्मा ने दीपावली पर, भैया दूज पर यहाँ की लिपाई पुताई की है, तो ज़्यादा नहीं लिपाई पुताई करनी है, तो बस थोड़ी सी ही कर लेंगे। और आज हमारी अम्मा भी आ जाएंगी क्योंकि कल ही बोल कर गई थी कि हम जो है ना कि कल आ जाएंगे, 12 बजे तक अम्मा आ जाएंगी। तो हमारी दीदी भी आज घर जाएंगी अपने, क्योंकि कल तो छोटी वाली बहन चली गई है और आज हमारी बड़ी दीदी भी चली जाएंगी। तो बाद में हम जाएंगे, सबसे बाद में हम जाएंगे। तो ये लोग आए थे मोटरसाइकिल से, तो जल्दी ही इन लोगों का जाना हो गया है। और जैसे है ना कि सवारी से आओ तो थोड़ा सा रुक कर जाओ, 1-2 दिन रुक कर फिर जाओ घर। तो इसी वजह से इस बार हम मोटरसाइकिल से नहीं आए हैं। मैंने कहा 2-3 दिन रुकेंगे, उसके बाद में ही घर आएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो जाते हैं हम आ नहीं पाते हैं। तो रक्षाबंधन पर ही हम लोग आए थे और बीच में हम लोग नहीं आ पाए थे, तो सभी लोग एक साथ में ही अब भैया दूज पर आए हैं और अब पता नहीं कब आना हो पाएगा। तो मैंने कहा 2-3 दिन रुक लेते हैं, उसके बाद में ही हम घर जाएंगे। और आरोही को भी यहाँ पर अच्छा लगता है, तो आरोही भी यहाँ पर खेलती रहती है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती। वैसे जो बच्चे जो है ना कि ज़्यादा खेल में मन नहीं लगता है जहाँ पर, तो जल्दी से जो है ना कि अपने यही सोचते हैं कि जल्दी से अपने घर चलें। तो आरोही यहाँ पर आराम से खेलती रहती हैं, काफ़ी जगह मिल जाती है। और चाय नाश्ता इधर हमारा हो गया है, दीदी ने चाय बनाई थी तो हम लोगों ने जल्दी से चाय पी ली है। और उसके बाद में दीदी ने खाना भी चढ़ा दिया था, दाल चढ़ा दी थी तो दाल बन गई है। और एक तरफ जो है ना कि पत्ते चढ़ा दिए हैं। आज हम लोगों ने अरबी के पत्ते बनाए हैं। तो जिस तरीके से कल हमारी देवरानी जी के यहाँ पत्ते बने थे, उसी तरीके से आज मैंने भी पत्ते बनाए हैं अरबी के। तो 2-3 ही जो है ना कि पौने बन पाए थे, तो मैंने रख दिए हैं पॉलीथीन में बांध कर। और थोड़ा सा पानी कम लग रहा था, तो मैंने कहा पानी और डाल दो दीदी, तो अच्छे से हमारे पत्ते बन जाएंगे। तो पत्ते भी बनाए हैं और दाल भी बनाई है, तो दाल तो बन चुकी है, अब बस चावल रख देंगे बनने के लिए। और उसके बाद में थोड़ी सी रोटियां बनाएंगे। तो मम्मी भी जल्दी से आ जाएंगी, तो मम्मी के लिए भी खाना बना लेंगे, क्योंकि वहाँ से मम्मी जल्दी से ही चल देती हैं और काफ़ी दूरी पर भी है। जितनी दूरी से हम यहाँ से जाते हैं अपने मायके के लिए, उतनी ही दूरी उधर है जहाँ हमारी मम्मी जी का मायका है। तो वो भी जल्दी से आ गई थी, तो खाना हम लोगों ने बना लिया था। और इधर अभी रखा था दूध, तो दूध छान कर रख देते हैं पकने के लिए दूध गड़बे में। तो यहीं पर अम्मा जो है ना कि दूध रखती हैं।
तो वैसे हम जो है ना कि आप सभी सोच रहे होंगे कि अम्मा भी बोलती हैं, मम्मी भी बोलती हैं, तो हम ज़्यादातर अम्मा ही बोलते हैं। मम्मी कभी कभी बोलते हैं, और जो है ना कि जैसी आदत पड़ी होती है वैसा ही मुंह से निकलता है। तो हम तो ज़्यादातर अम्मा ही बोलते हैं। मम्मी जो है ना कि कभी कभी बोल देते हैं तो मुंह से निकल जाता है, मम्मी भी और अम्मा भी। और इधर दूध रख देते हैं, तो धीरे धीरे दूध हमारा उबल जाएगा, उसके बाद में इसको निकाल कर रख देंगे अंदर। तो दूध रख दिया है और आप सभी को दिखाते हैं पास से। इस तरीके से मैंने रखा है क्योंकि यहाँ पर बंदर भी है, और ऊपर से जो है ना कि डंडा रखा है, उसके ऊपर से पटना रख देंगे तो अच्छे से हमारा दूध पक जाएगा। और इधर जो है ना कि हमारी देवरानी जी हैं, उनके जो है ना पापा जी और भैया जी खेत जुतवा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा भाई भी है छोटा वाला, और इधर इतने सारे बगुले आ गए हैं कि जो है ना कि एकदम से खेत सफ़ेद सफ़ेद लग रहा था। काफ़ी बगुले जो है ना कि भाग भी गए हैं। तो मैंने कहा चलो यहाँ का थोड़ा सा क्लिप लेते हैं, कितना अच्छा लग रहा है। और जो है ना कि गन्ने की खेती ज़्यादातर हमारे यहाँ होती है, और इस खेत में भी गन्ना ही था। तो इन्होंने कि चाचा ने जो है ना कि गन्ना जल्दी से जो है ना कि मिल में भेज दिया है, तो इसी वजह से खेत खाली हो गया है। अब सरसों की बुवाई हो जाएगी। तो वैसे तो हमारे यहाँ तो सरसों की बुवाई हो चुकी है, सरसों काफ़ी बड़ी बड़ी भी हो गई है, सरसों का साग भी निकलने लगा है। लेकिन यहाँ पर अभी गन्ना खड़ा है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी लेट हो रही है फसल। तो अब सरसों की बुवाई होगी, तब तैयार होगी सरसों। और इधर अब चलते हैं अंदर, देखते हैं खाना ना बन गया है या नहीं। तो खाना ना तो बन गया था, उसके बाद में हम लोगों ने खाना खा लिया था। और तब तक अम्मा भी आ गई थी। तो अम्मा आ गई हैं, भाभी आ गई हैं, क्योंकि भाभी भी साथ में ही गई थी, तो साथ में ही आई हैं। और उसके बाद में हम लोग नहा धोकर आए थे घर, क्योंकि घर भी आना होता है। तो भाभी ने बुलाया था कि घर आना। तो थोड़ी बहुत देर जो है ना कि बैठकर हम लोगों ने बातें भी की थी। और इधर आरब से मिलवाते हैं आप सभी को। तो आरब तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं। आरब और आरोही तो बहुत ज़्यादा खेल में मगन रहते हैं दोनों लोग। तो आरब भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, और हमें देखकर और भी ज़्यादा खुश हो गए हैं, क्योंकि जो लोग अपने होते हैं 24 घंटे रहते हैं पास में, तो उन लोगों को बच्चे ज़्यादा ही कुछ पहचानते हैं। तो आरब ये हमें बहुत ज़्यादा पहचान रहे थे और खुश हो गए थे। और आज मैंने पहना है सूट, आरोही के भी कपड़े मैंने चेंज कर दिए हैं। कल मैंने आरोही के कपड़े चेंज नहीं किए थे, बस नीचे का पैंट चेंज किया था और कपड़े वही वाले पहनाए थे। लेकिन आज मैंने आरोही के कपड़े भी चेंज कर दिए हैं। और इधर हमारी देवरानी जी लेकर बैठी हैं गुड़िया, तो वही आरोही को दिखा रही थी। तो 2 गुड़िया हैं। तो आरोही को एक जो गुड़िया थी वो बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वही दिखा रही हैं आरोही को कि देखो आरोही कितनी सुंदर लग रही हैं। और हमसे भी कुछ बातें कर रही थी, यहाँ पर हमें ध्यान नहीं रहा कि क्या हमसे बोल रही थी। तो इधर हम भाभी के घर आए हैं, मैंने कहा थोड़ी बहुत देर बातें करते हैं। और अभी छोटी वाली जो चाची हमारी हैं, उनके घर पर भी हम नहीं गए थे, तो उनके घर पर भी जाना है। तो वहाँ भी हो लेंगे, क्योंकि सभी के घर पर हो लेंगे, नहीं तो बाद में फिर जो है ना कि चाची याची कहेंगे कि हमारे घर नहीं आई हैं। तो इसी वजह से सबके घर पर जाएंगे। और इधर जो है ना कि ये हमारी देवरानी जी का मायका है। तो आप सभी तो जानते ही हैं, जैसे कि कई बार दिखाया भी है, और अब की बार तो कुछ ज़्यादा ही दिखाया है, क्योंकि हमारी देवरानी जी भी साथ में आई थी। तो इसकी वजह से आप सभी को और ज़्यादा ही दिखा दिया है कि जो भी लोग रहते हैं। तो इनके घर में तो बस इनकी बहन है, और इनकी मम्मी है, पापा हैं, और एक छोटा भाई है। तो वो भी बाहर रहता है, ज़्यादातर नहीं यहाँ पर रहता है। तो इन दिनों में सभी लोग इनके घर पर भी आए हैं, इनकी बहनें आई हैं, 2 बहनें आई हैं, और भी मेहमान आए हुए हैं। तो काफ़ी भीड़ हो गई है, क्योंकि इनकी मम्मी परेशान है। तो उसकी वजह से सभी लोग देखने के लिए भी आते हैं। जब भी कोई परेशान होता है तो सभी लोग सुख दुख में देखने आते हैं, हालचाल पूछने आते हैं। तो सभी लोग आते जाते रहते हैं, तो मेहमान ज़्यादा हो गए हैं। और इधर हो गई है सुबह। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। ये है दूसरा दिन। तो मम्मी और पापा सुबह सुबह चारा खंदने लगे हैं मशीन से, क्योंकि चारा सारा ख़त्म हो गया था। 2 भैंस हैं और 2 उनके बच्चे हैं, 4 जानवर हैं। तो इसकी वजह से चारा ख़त्म हो गया था। तो मम्मी और पापा ने कहा चलो चारा खंद लेते हैं। सबसे पहले उठकर चारा ही खंदने लगे हैं। और काफ़ी अंधेरा है, आप सभी देख सकते हैं, अभी काफ़ी अंधेरा है। और रात को तो बहुत ज़्यादा अंधेरा रहता है, तो एकदम से डर भी रहता है। हमें तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर डर लगता है। तो अब तो बाहर नहीं लेटते हैं, लेकिन उन दिनों में, गर्मियों के दिनों में आए थे रक्षाबंधन पर, तब तो बाहर ही लेटे थे। तो बहुत ज़्यादा हमें डर लग रहा था
क्योंकि बाहर कभी लेटते नहीं हैं, तो इसी वजह से डर रहता है। और अभी जो है ना कि बर्तन रखे हुए हैं, शाम के बर्तन, तो मम्मी अभी बर्तन धुलेंगी और हम जो है ना कि जो भी सुबह के काम है थोड़े बहुत वो सारे काम कर लेंगे जल्दी जल्दी से। और अब तो जो है ना कि दीदी भी कल चली गई हैं, तो हम अकेले ही बचे हैं, तो हमें ही और मम्मी को ही काम सारे करने हैं। और इधर आरोही हमारी सो रही हैं अभी, तो आरोही तो बहुत ही आराम से सो रही हैं। आज आरोही की तबीयत ठीक थी, तो आरोही पूरी रात सोई हैं और अभी भी सो रही हैं। और इधर अंदर भी थोड़ी बहुत चीज़ें रखी हैं अम्मा की, तो पूरी जो जगह है ना कि एकदम से भरी है, कहीं पर खाली नहीं जगह है, बहुत सारा सामान हो जाता है। यहीं पर मैंने अपनी बैग रख दी है और इधर भी सभी चीज़ें रखी हैं, जो भी अम्मा का सामान है थोड़ा बहुत सभी चीज़ें रखी हैं। वैसे तो अगर हम 1-2 दिन और रुकते तो थोड़ी बहुत जो है ना कि चीज़ों को संभाल कर रख देते, और अम्मा को इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, तो उसकी वजह से अम्मा जो भी चीज़ें जहाँ पर रखी हैं वहीं पर रखी रहने देती हैं, हटाती नहीं है इधर उधर। जो है ना कि अपने लोग जो होते हैं ना कि इधर से उधर जो चीज़ें होती हैं रखी होती हैं उनको सेट करके रख देते हैं, लेकिन अम्मा जैसी चीज़ जहाँ पर रखी है वह वहाँ पर रखी ही रहने देती हैं, हटाती नहीं है, नहीं सोचती हैं कि सेट करके अच्छे से रख दें। तो इसी वजह से ज़्यादा ही कुछ जगह जो है ना कि घिरी हुई है। तो हम तो फिर जो है ना कि आज ही जाएंगे अपने घर पर। तो ये सुबह का जो है ना कि आप सभी को दिखा रहे हैं। उसके बाद में फिर हमने भी तैयारी कर दी थी और हमारी देवरानी जी ने भी घर जाने की तैयारी कर दी थी। तो आज ही हम लोग अपने घर जाएंगे। तो सुबह के काम हो गए थे और फिर तैयार हो गए थे। और इधर जो है ना कि हमारे जो बड़े दौआ हैं वो भी यहीं पर लेटते हैं, तो वो जा रहे हैं अब घर पर, क्योंकि इन लोगों का खाना नहीं बनता है, लेकिन ये लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और आप सभी दोस्तों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। और जो दोस्त हमारे कमेंट नहीं कर पाते हैं, हमारे ब्लॉग पर आते हैं, हमारे ब्लॉग को पसंद करते हैं, उनको भी तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। और हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है, ये वाली म्यूजिक आपने कहाँ से ली है, तो हमें भी बता दो। तो जी दीदी ज़रूर, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहाँ पर हमें मैसेज भी करें, जिससे हम बता सकें कि ये म्यूजिक मैंने कहाँ से ली है। और उधर अम्मा हमारी बर्तन धुल रही थी, उसके बाद में हम आ गए हैं यहाँ। मैंने कहा तब तक हम चाय रख देते हैं, तो इधर चाय रख देते हैं और उसके बाद में तुरंत से ही हम खाना चढ़ा देंगे, तो खाना हमारा जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि आज हमें घर भी जाना है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी जल्दी भी थी। और इन दिनों में जो है ना कि दिन तो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, तो पूरा दिन लग जाता है आने जाने में ही। तो जल्दी से ही निकलेंगे तो जल्दी से हम पहुंच भी जाएंगे। लेकिन यहाँ का जो है ना कि थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ी सी देरी हो गई थी। और वैसे घर से तो जल्दी से हम लोग निकल आए थे, और इधर से थोड़ी हम लोगों को देरी हो गई थी, जो है ना कि 1 घंटा हम लोगों को लेट हो गया था, तो थोड़ी सी देरी से हम लोग घर पर पहुंचे थे। और इधर जो है ना कि हमारी अम्मा दूध, हमारे भतीजा आया है दूध लेने के लिए, तो उसको दे रही थी कि घर पर ले जाओ दूध, और चाय जो है ना कि बनेगी तो वहाँ पर भी दूध की ज़रूरत पड़ती है। तो दूध लेकर हमारा भतीजा चला गया है। और इधर चाय हमारी बन गई है, चाय नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। और उसके बाद में सबसे पहले सब्जी बनाएंगे, तो सब्जी को छील काट लेते हैं। और तब तक अभी अम्मा हमारी जो है ना कि मट्ठा फिरा रही हैं, तो वही हम देख रहे थे, क्योंकि बंदर भी आ जाते हैं बहुत जल्दी से, तो बंदर को भी देखना होता है साथ साथ में, और जो है ना काम भी करने होते हैं। तो थोड़ी सी ही सब्जी बनाएंगे, क्योंकि थोड़े से चावल बनाएंगे और थोड़ी सी कचौड़ी और पूड़ी भी बनाएंगे। तो कचौड़ी पूड़ी इस वजह से बनाएंगे क्योंकि जब भी बेटियां जाती हैं अपने घर, तो थोड़ा बहुत जो है ना कि कुछ ना कुछ बांध दिया जाता है साथ में खाने पीने की चीज़ें, तो इसी वजह से पूड़ी कचौड़ी बनाएंगे। और हमारी देवरानी जी के यहाँ भी पूड़ी कचौड़ी बन रही हैं। तो वैसे तो एक जगह पर बन जाती हैं, फिर भी जो है ना कि साथ में ही जा रहे हैं, फिर भी काम चल जाता, लेकिन फिर भी मेरी मम्मी जी ने अलग बनाई हैं और चाची ने अलग बनाई हैं, तो दोनों जगह बन रही हैं पूड़ी कचौड़ी। और सब्जी को काट छील लेते हैं, तो सब्जी हम छौंक देंगे, और तब तक अम्मा जो है ना कि हमारी मट्ठा भी फिरा लेंगी। तो इधर आप सभी को दिखाते हैं, अम्मा यहाँ पर मट्ठा फिरा रही हैं, तो बंदर को भी साथ साथ में देखती जा रही हैं। और डंडा भी साथ में ही रख लिया है यहीं पर, क्योंकि बंदर बहुत जल्दी से आ जाते हैं। और थोड़ी सी धूप भी निकल आई है, तो धूप तो बहुत जल्दी से ही यहाँ पर लगने लगती है, और पूरा दिन धूप रहती है, क्योंकि एकदम से खुली बगिया है, ज़्यादा पेड़ भी नहीं है एक तरफ से, तो पूरा दिन धूप लगी रहती है।
और इधर मट्ठा फिर जाए उसके बाद में बस अम्मा जो है ना कि पूड़ी कचौड़ी की तैयारी कर देंगी। तब तक हम नहा लेंगे और आरोही को भी तैयार कर देंगे, क्योंकि आरोही को सबसे पहले तैयार करेंगे, नहीं तो आरोही फिर जो है ना कि अगर देरी हो जाती है फिर ये बोलने लगती हैं कि मम्मा हमें नहीं तैयार किया है, तुमने नए नए कपड़े पहन लिए हैं। तो आरोही को भी हम साथ में ही तैयार कर देंगे। और इधर थोड़ा सा मैंने कहा फूल को फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद में सब्जी को छौंकते हैं। तो थोड़ा सा हम फूल को फ्राई करेंगे। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि जो आपके यहाँ छत पर सोलर ऊर्जा की प्लेट रखी है ये कितने में मिली है और कितने दिन तक ये चलती है। तो वैसे तो दीदी ये जो प्लेट है ये तो बहुत दिनों की है, लगभग जो है ना कि 7 साल हो चुके हैं। जब हमारी शादी हुई थी उसके बाद में 1 साल के बाद ही यहाँ पर ये सोलर ऊर्जा की प्लेट ली गई थी और तब से बराबर से चल रही है। और वैसे बैटरी तो बड़ी है, क्योंकि लाइट भी हमारे यहाँ है, तो लाइट की वजह से बैटरी बड़ी है। तो कभी कभी लाइट नहीं आती है तो प्लेट से ही काम चलता है, फ़ोन हमारे चार्ज हो जाते हैं। और जब लाइट नहीं थी तब तो हम लोग इसी प्लेट से ही काम चलाते थे, फ़ोन चार्ज करना और पंखे अंखे चलाना, ये सारे काम इसी से होते थे। तो काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि हमें तो अच्छी लगती है और वैसे घर में फ़ोन ऑन चार्ज करने के लिए और पंखे चलाने के लिए सही रहती है। आप भी इसे ले लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि लाइट जहाँ पर नहीं है वहाँ पर इन्हीं से काम चलाया जाता है। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप देवरानी जेठानी एक साथ में काम करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। तो इधर जो है ना कि खाना हमारा अभी बन रहा है, सब्जी मैंने छौंक दी है और जो चाय नाश्ते के बर्तन थे वो मैंने कहा धुल कर रख देते हैं, क्योंकि जितनी जल्दी हमारे काम हो जाएंगे उतनी ही जल्दी हम तैयारी कर लेंगे। और वैसे भी देरी हो गई थी तो जल्दी जल्दी कर रहे थे काम। और इधर अम्मा तब तक जो है ना कि धनिया लेकर आ गई थी, क्योंकि धनिया भी यहीं पर ताज़ा ताज़ा खड़ा है। तो इसकी जो है ना कि चटनी बनाएंगी, तब तक अम्मा चटनी पीस कर रख लेंगी और थोड़ी सी जो है ना कि धनिया की पत्ती सब्जी में भी डालेंगी। और मैंने कहा तब तक हम बर्तन धुल लेते हैं, तो बर्तन धुल कर रख देंगे और बस तुरंत से ही फिर नहा लेंगे, तैयार हो जाएंगे, तो जल्दी हो जाएगी थोड़ी सी। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को नमस्ते।